अस्सलाम वालेकुम, मैं सुमैरा फ़ारूक। आप में से बहुत सारे लोग मुझे एज एस्ट्रोलॉजर जानते हैं, लेकिन मैं एक लाइसेंस साइकोथेरेपिस्ट भी हूँ। तो इस तरीके से मैं बहुत सारे लोगों की जो है वो पर्सनालिटी और सेल्फ डेवलपमेंट पे बहुत सारा काम कर रही होती हूँ, उनकी सेल्फ डेवलपमेंट में, और जिसके साथ साथ मेरी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट भी हो रही होती है। सो विद दैट इन्फॉर्मेशन मैं सोचती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि मुझे बड़े इनबॉक्स आते हैं कि इस पे कैसे काम करें, हम स्टार्ट कहाँ से करें, सेल्फ डेवलपमेंट का जर्नी कहाँ से स्टार्ट होता है। तो आई थॉट कि एक मैं मिनी सीरीज़ बनाऊँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँ कि किस तरीके से आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट का जो सफ़र है वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और उसको आगे कैसे लेके जा सकते हैं। तो किधर से स्टार्ट करना है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ऑफ थेरेपी, वन टू वन क्लाइंट और एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि अगर आपको अपना सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट करना है तो आपको स्टार्ट करना होगा बिल्कुल अपने रूट लेवल से, विच इज़ द टाइम यू वर बॉर्न। आप किस टाइम पर पैदा हुए थे, उस टाइम आपके वालिदैन की साइकोलॉजिकल स्टेट क्या थी, आपने बचपन में उनको किस तरीके से एक्सपीरियंस किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका उनसे रिलेशनशिप क्या है, यानी आपके प्राइमरी केयर गिवर जिसमें आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या अगर आप जॉइंट फैमिली में तो चाचा मामू जिनके साथ भी आप रहते हैं, दादी, उनके साथ आपके क्या रिलेशनशिप्स रहे हैं, आपके कजन्स के साथ क्या रिलेशनशिप्स रहे हैं। और ये इसको जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो आपको वापस बचपन में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मोस्टली हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो होती है बचपन में। सो मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस चीज़ को खुद से देख सकते हैं अपने साथ बैठ के और अपने सेल्फ डेवलपमेंट का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका रिलेशनशिप है अपने वालिदैन के साथ वो आपके अटैचमेंट स्टाइल्स के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट करता है। अब अटैचमेंट स्टाइल क्या होता है कि आप किस तरीके से लोगों से अटैच करते हैं, आप किस तरीके से उनके साथ एक्ट करते हैं, आपके पैटर्न क्या है रिलेशनशिप में, क्या आप कंफर्टेबली लोगों को अप्रोच करते हैं और उनके साथ ताल्लुक कायम करते हैं, या फिर आपको हमेशा डर लगा रहता है कि आपको छोड़ के चले जाएंगे, और या आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं बचपन में। तो बचपन में कभी ऐसा होता है कि हमारे माँ बाप हमें जो है वो पुरसुकून रखने के लिए हमसे कुछ झूठ बोलते हैं, लेकिन बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं और वो इस झूठ को दे कैन फाइंड इट आउट। तो आपने ये देखना है कि बचपन में आपका कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसमें आपको अपने वालिदैन को लेके ट्रस्ट इशू हुए हों, या कभी कुछ लोगों के वालिदैन होते हैं वो चाहते हैं उनके बच्चे एक सर्टन वे में एक्ट करें, यानी कि प्लेजेंट हों, केओस नहीं करें, बिल्कुल सीधा सीधा चले। तो अगर आपने ये सीखा है कि अपने वालिदैन का अप्रूवल हासिल करने के लिए आपने हमेशा ओबीडियंस ही दिखानी है, तो अब आप रिलेशनशिप्स में भी वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है। वंस यू नो इट तो फिर आप इसके ऊपर काम करके और अब आप एज एन एडल्ट एक्शन ले सकते हैं कि कहाँ आपको ओबीडियंस दिखानी है और कहाँ नहीं दिखानी है। तो अपने अटैचमेंट स्टाइल को जानने के लिए आप देखें कि आप अपने वालिदैन के करीब किस तरीके से एक्ट करते थे। क्या आप उनकी बिहाफ पे झूठ बोलते थे, क्या आप उनको टेक ओवर करते थे, क्या आप अपने छोटे सिबलिंग्स का ख्याल रखते थे, क्या आपको लगता है कि घर की लाइटें और घर में जो है सुकून वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन पैटर्न्स को पिक करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने आप को ओवरबर्डन कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो क्योंकि बचपन में आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई हो जो कि आपके आने वाले पार्टनर को समझ नहीं आएगी। सो लुक एट दैट और उसको ऑब्जेक्टिवली सिचुएशन को देखें और उसमें देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर एक्शन क्या होना चाहिए, रादर देन कि आप उस ऑटोमेटिक मोड पे चल रहे हो जिसमें आपने बचपन में जिस तरीके से एक्ट किया और अभी भी आप उस तरीके से ही एक्ट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, आपकी सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या। तो आपने देखा होगा कि कोलीग्स में अक्सर कुछ लोग जो हैं वो कुछ लड़कियां प्रिंसेस एक्ट करती हैं और कुछ लड़के बड़े एंटाइटल्ड एक्ट करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि अपने आप को समझते हैं कि वो विक्टिम है, या कुछ लोग समझते हैं कि उन्हीं की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से हो। तो मुझे एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग में ये चीज़ बहुत नज़र आती है, स्पेशली जिनके चार्ट में कैप्रिकॉर्न बड़ा एक्टिव होता है। उसके अंदर क्या होता है कि दे टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चीज़ें उनके काम की हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो उनकी सेल्फ का कॉन्सेप्ट आता है वो लोगों को खुश करने से आ रहा होता है कि किस तरीके से वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इस तरीके से देखते हैं कि अगर उन्होंने ये चीज़ें अचीव की तभी वो अच्छे इंसान हैं, अदरवाइज वो नहीं है, जिसके अंदर वो अपने आप को बर्डन कर रहे होते हैं। समटाइम्स बाउंड्रीज क्रॉस हो रही होती हैं, लोग उनका फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो आप यहाँ देखें कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। क्या आपको बचपन में बताया गया था, ओह यू आर सच अ गुड गर्ल,
तुम तो किसी के आगे कुछ बोलती नहीं हो, तो आप जो है वो बैलेंस कर रहे हैं हमेशा कि आप वाकई में कुछ नहीं बोले, क्योंकि गुड गर्ल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आ रहा है, या गुड बॉय का जो कॉन्सेप्ट है या नाइस बॉय का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ओबीडियंस से आ रहा है, जहाँ पे शायद कुछ लोग आपका यहाँ पे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है और आप उसको रीडिफाइन कैसे कर सकते हैं अगर वो आपके काम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे उसको देखने की ज़रूरत होती है। थर्ड थिंग, आपकी इमोशनल रेगुलेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप अपने आप को इमोशनली रेगुलेट कैसे करते हैं। जो सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट में अगर आप पड़े होते हैं तो आपका जो इमोशनल रेगुलेशन का मैकेनिज्म होगा बड़ा हेल्दी होगा, जिसमें आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, आप सांस लेंगे और डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लेंगे। लेकिन क्योंकि जहाँ पे अनहेल्दी अगर आपका चाइल्डहुड में आपने सीखा है अपने वालिदैन से कि सिर्फ गुस्सा करके अपने आप को इमोशनली रेगुलेट किया जा सकता है या चीज़ें तोड़ के किया जा सकता है, या कुछ लोग बड़े हाइड करने में चले जाते हैं, लाइक छुप जाते हैं, अवॉइडेंस में चले जाते हैं या सेक्लूजन में चले जाते हैं, तो उसमें आपने देखना है कि आपका जो इमोशनल रेगुलेशन का मेथड है वो कहाँ से आ रहा है। क्या आप वही काम कर रहे हैं जो आपके वालिदैन करते थे गुस्से में, या आपने अपना ही कोई इमोशनल रेगुलेशन का कोई तरीका बनाया जो कि जो है वो बहुत हेल्दी हो सकता है। आप उसको, जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा है, दे गो आफ्टर ड्रिंकिंग, या उन्होंने बहुत सिगरेट शुरू कर दिया या ड्रग्स में चले जाते हैं। तो आपकी इमोशनल रेगुलेशन आ कहाँ से रही है और आपने कब डिसाइड किया था कि ये आपका तरीका है अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करने का। या आपने देखा हो कि उसके अंदर बहुत सारे लोग रिवेंज में चले जाते हैं और कुछ लोग जो है बिल्कुल विक्टिम मोड में चले जाते हैं। तो सी आप किस तरीके से अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है रोल मॉडलिंग। आपने अपने वालिदैन को बचपन में क्या करते देखा है वो नॉर्म हो जाता है। अब हो सकता है कि वो हेल्दी चीज़ और हो सकता है कि वो अनहेल्दी चीज़ हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की जो वालदा हैं वो विक्टिम एक्ट कर रही हैं कि चुपचाप सारी चीज़ें सहो, यानी ससुराल वाले थोड़ा सा जुल्म कर रहे हैं तो उसको भी सहो, तो आप वो पिक कर सकते हैं और आप आगे सोचेंगे कि ओह नहीं, हमारी अम्मी ने तो ऐसे किया था, हम तो ऐसे ही करेंगे। बट द थिंग इज़ दिस, समटाइम्स यू नीड टू बी एन एडल्ट वेयर आप बाउंड्रीज सेट करना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सर्टेन तरीके से खाना खाते हैं, अगर आपको बताया गया है कि इस तरीके से खाना खाना है और 3 टाइम ही खाना खाना है, मगर आपकी बॉडी की नीड अलग है, तो आपने वहाँ पे देखना है। प्लस आपके पैटर्न्स क्या है, आप लोगों को किस तरीके से देखते हैं, आप उनके लिए ओवरली जाके कोई काम कर रहे हैं, पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं, या आप जो हैं उनको अवॉइड कर रहे हैं, या कोई कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ पेरेंट्स का कि दुनिया बड़ी जालिम जगह है, तो आपका भी कॉन्सेप्ट वैसा बन जाता है। तो देखिए, रोल मॉडलिंग से आपकी अपने एक्सपीरियंसेस और आपके वालिदैन के एक्सपीरियंसेस में क्या डिस्क्रिपेंसी बनती है और अब आप उसको किस तरीके से रीशेप कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ बाउंड्रीज, जो कि काउंसलिंग में दुनिया के सबसे जो बड़े मसले आते हैं वो बाउंड्रीज के इश्यूज होते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर मैं टॉप पे कोई चीज़ निकालूँ तो वो है बाउंड्रीज। आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और हर इंसान की बाउंड्रीज फ़र्क होती हैं। बी इट योर मॉम, डैड, आपकी दादी, तो उनकी जो बाउंड्रीज थी वो अलग थी, जिसके अंदर बड़ा पहले कल्चर होता था कि लोग जो हैं वो एक दूसरे में मिलजुल के रहते थे। आप सो रहे हैं, मेहमान आए, अम्मी आपको उठाएंगी कि उठो भाई मिलो मेहमान से। बट अब का जो टाइम है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम है, जिसके अंदर हमें नींद ही बहुत कम मिल रही होती है, हम वो चीज़ें रिपीट नहीं कर सकते और फिर हम गिल्ट में चले जाते हैं क्योंकि हमने उसको फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पे बाउंड्रीज करने की बड़ी ज़रूरत है कि आप अपनी बाउंड्रीज देखें और आप उसको रीडिफाइन कैसे कर सकते हैं, जिसके अंदर आपने कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे आपने अपनी टाइम को, स्पेशली टाइम की जो बाउंड्री होती है कि जैसे लोग दावत में जाते हैं, अब वो आके बैठे हैं, जा ही नहीं रहे हैं, आपको सोना है। सो हाउ डू यू डेवलप दैट बाउंड्री, क्योंकि आपने ये देखना है कि ये आपके वालिदैन की वजह से आपके अंदर ये बाउंड्री आई है कि किसी को कुछ बोलना नहीं है, या फिर आप जो है वो गिल्ट की वजह से ही कर रहे हैं। और अगर आप गिल्ट की वजह से किसी के साथ बैठे हैं तो इन एनी केस ग्रज बनती है और वो आगे जाके मल्टीप्लाई होती है। तो इट्स गुड टू हैव अ बाउंड्री ताकि आप जो है वो ग्रज फ्री एंड गिल्ट फ्री लाइफ जी सकें। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि आपका जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो उस टाइम हो रहे होते हैं आपके बचपन के रिलेशनशिप्स में, जो कि वालिदैन के ज़रिए, अगर आपका थोड़ा सा भी अब्यूजिव रिलेशनशिप था या कोई डिप्राइव्ड रिलेशनशिप था, जिसके अंदर मैं आपके वालिदैन को बुरा नहीं कह रही, मगर अपनी कैपेसिटी में उन्होंने बहुत अच्छा किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पैदा होने के टाइम अगर आपकी वालदा का लेबर
थोड़ा ज़्यादा था, या उनकी तबीयत ख़राब हुई, या उस टाइम वो स्ट्रेसफुल टाइम पे जा रही थी और वो आपको प्यार नहीं दे सकी, तो हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हम इस काबिल ही नहीं है कि हमें प्यार मिला जाए। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके वालिदैन में से किसी की आपकी पैदाइश के टाइम उनको कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है, फॉर एग्जांपल उनके पास कोई लॉस हुआ हो, तो वहाँ पे आपको जो वो इम्पोर्टेंस और नर्चरिंग जो अनकंडीशनल मिलनी थी वहाँ नहीं मिली है, तो हम वो डेवलप कर लेते हैं कॉन्सेप्ट, और वो हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर टोल ले सकता है। तो उसको देखने की ज़रूरत है कि आपके वालिदैन उस टाइम पे किस सिचुएशन के थ्रू गुजर रहे थे। सो यू नीड टू लुक एट दैट ऑल्सो। एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग में मैं बहुत सारे लोगों से ऐसे मिलती हूँ, जब मैं उनसे पूछती हूँ आपका बचपन कैसा गुजरा है, तो बोलते हैं बहुत अच्छा गुजरा है। तो बहुत अच्छा बचपन गुजरने में उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे का ये है कि जब मैं इंक्वायर करती हूँ तो कभी ऐसा होता है कि एक जो उनके पेरेंट हैं यानी वालिद साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर जाके पैसे कमा रहे हैं, और वालदा जो है पाकिस्तान में रह के या दूसरे मुल्क में रह के जो है वो बच्चों की टेक केयर कर रही हैं। तो ये सिंगल पेरेंटिंग हो जाती है। अगर आप देखें तो बच्चों को साइकोलॉजिकली माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है, प्लस माँ को भी बाप की ज़रूरत होती है। तो यहाँ देखें कि जो एक डिप्राइव्ड मॉम है उसका जो साइकोलॉजिकल स्टेट है और जो प्रेशर है कि जिसके अंदर उसने ना सिर्फ बच्चों को पालना है, उनकी तरबियत भी करनी है, उनकी नीड्स भी पूरी करनी है, तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है माँ को स्ट्रेस देती हैं, एंड इन रिटर्न वो स्ट्रेस आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो सकता है। तो उधर देखने की ज़रूरत है। अगर किसी भी सूरत में आपका जो पेरेंट के साथ रिलेशनशिप है जिसमें अगर कोई एब्सेंट है या इमोशनली एब्सेंट है, ऐसा भी हो सकता है, या माँ बाप के बीच में कोई लड़ाई हो रही है, अगर आपको याद है वो फाइट्स, तो वो चीज़ें भी आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं, और आपको जो है वो ये चीज़ हमारी बॉडी हमेशा नोट रखती है। या अगर आपको कोई सोते से एकदम से आप उठ रहे हैं और घर में लड़ाई हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है जो कि आपको जो है आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा होता है। या कहीं पे आपको बोलने ना दिया गया हो, वो भी आपकी इम्पैक्ट करता है। सो आपने उसको देखना है कि आपके बचपन में ऐसे कोई इंस्टेंसेस आए थे जो कि ट्रॉमेटिक हो सकते हैं और जिन्होंने आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट किया हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। कि आपका लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है क्या? लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि हमारे वालिदैन के आपस में कैसा रिलेशनशिप था। कुछ लोगों को कुछ लोग एक कॉन्सेप्ट के साथ पैदा होते हैं, अगर उनके वालिदैन में सेपरेशन हुई है बचपन में तो उन्हें लगता है उनके रिलेशनशिप भी जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगे। परमानेंस ऑफ रिलेशनशिप हट जाती है। आपके रिलेशनशिप में सर्टेनिटी कितनी है, यकीनी सूरत हाल क्या है, गैर यकीनी सूरत हाल क्या है, डर कितना है रिलेशनशिप में, और लॉन्ग टर्म में आप कहाँ देखते हैं? अपने पार्टनर को अपने इक्वल देखते हैं, या अपने पार्टनर को आप अपने से नीचे या अपने से ऊपर देखते हैं? तो यहाँ पे आपका जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पैटर्न्स हैं वो बड़े इंपैक्ट करते हैं, जिसको आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसके बगैर आपका जो कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप्स का वो सही से ना डेवलप हो सकता है, और अब आप एज योर ओन पर्सन आप रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते हैं। कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगी कि इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना बचपन देखें, आप किस तरीके से अपने वालिदैन के साथ रिलेट करते थे, आपने अपने वालिदैन के लिए क्या चीज़ें ऐसी की हैं जो कि शायद आपको नहीं करनी चाहिए थी या आपके वालिदैन को नहीं करानी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रही कि आपके वालिदैन गलत हैं, मगर उस टाइम की नीड के मुताबिक, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा झूठ के बोल दो बेटा अबू घर पे नहीं है, तो ये बड़ा कॉमन है, या जाओ जाके कोई चीज़ मांग के ले आओ। मगर अगर आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ है कि आपका मांगना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके माँ बाप ने कहा कि जाओ बराबर से एक चीनी ले आओ, हालांकि एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन आपका अगर सेल्फ का कॉन्सेप्ट उसमें मजरू हो रहा है, या आपकी जो कि मेहमानों के सामने डांट देना या किसी के सामने कुछ कह देना, तो बहुत सारे बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, और अगर एक घर में 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों की जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल जैसे एस्ट्रोलॉजी अलग होती है। तो आपने देखना है कि वो चीज़ों ने आपको कैसे इम्पैक्ट किया है, और अब आप उसको किस तरीके से जो है वर्क करके आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। सो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और मैं आगे आपको और भी टिप्स दूंगी। सो टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।